बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेकिन एहतियात के बावजूद हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा के वालिद को इनके कबूल इस्लाम का इल्म हो गया तो इन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा से इसके मुतल्लिक़ इस्तग़फ़ार किया। अपने वालिद का सवाल सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, अब्बा जान, मैं अल्लाह और इसके रसूल पर ईमान ला चुका हूँ और जो कुछ अल्लाह के रसूल लेकर आए हैं इसकी तस्दीक कर चुका हूँ, लिहाजा इनके दीन में दाखिल हो गया हूँ और इनकी पैरवी इख्तियार कर चुका हूँ। ये सुनकर अबू तालिब ने कहा, जहाँ तक इनकी बात है यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो वो तुम्हें भलाई के सिवा किसी दूसरे रास्ते पर नहीं लगाएंगे, लिहाजा इनका साथ न छोड़ना। अबू तालिब अक्सर ये कहा करते थे, मैं जानता हूँ मेरा भतीजा जो कहता है हक है। अगर मुझे ये डर न होता कि कुरैशी की औरतें मुझे शर्म दिलाएंगी तो मैं ज़रूर इनकी पैरवी कबूल कर लेता। अनीफ कंदी रज़ी अल्लाह अन्हा एक ताजर थे। इनका बयान है, इस्लाम करने से पहले मैं एक मरतबा हज के लिए आया। तजारत का कुछ माल खरीदने के लिए मैं अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब के पास गया। वो मेरे दोस्त थे और यमन से अक्सर अतर खरीद कर लाया करते थे, फिर हज के मौसम में मक्का में फ़रोख्त करते थे। मैं इनके साथ खाना में बैठा था कि एक नौजवान आया। इसने गुरूब होते सूरज की तरफ गौर से देखा। जब इसने देख लिया कि सूरज गुरूब हो चुका तो इसने बहुत एहतमाम से वज़ू किया, फिर नमाज़ पढ़ने लगा, यानी काबा की तरफ मुँह करके। फिर एक लड़का आया जो बालिग होने के करीब था। इसने वज़ू किया और इस नौजवान के बराबर खड़े होकर नमाज़ पढ़ने लगा। फिर एक औरत खेमे से निकली और इनके पीछे नमाज की नियत बांधकर खड़ी हो गई। इसके बाद इन नौजवानों ने रुकू किया तो इस लड़के और औरत ने भी रुकू किया। नौजवान सजदे में गया तो वो दोनों भी सजदे में चले गए। ये मंजर देखकर मैंने अब्बास इब्ने मुत्तलिब से पूछा, अब्बास, ये क्या हो रहा है? इन्होंने बताया, ये मेरे भाई अब्दुल्ला के बेटे का दीन है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावा है कि अल्लाह ताला ने इसे पैगंबर बनाकर भेजा है। ये लड़का मेरा भतीजा है, अली इब्ने तालिब है, और ये औरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी खदीजा है। ये अफीफ कंदी रज़ी अल्लाह अन्हा मुसलमान हुए तो कहा करते थे, काश इस वक़्त में चौथा आदमी होता। इस वाक़े के वक़्त गालिबन हज़रत ज़ैद बिन हारिसा और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा वहाँ मौजूद नहीं थे, अगरचे इस वक़्त तक दोनों मुसलमान हो चुके थे। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हा गुलामों में सबसे पहले ईमान लाए थे। ये हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा गुलाम थे। पहले ही हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के गुलाम थे। शादी के बाद इन्होंने ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में दे दिया था। ये गुलाम किस तरह बने ये भी सुन ले। जाहिलियत के ज़माने में इनकी वालिदा इन्हें अपने माँ बाप के यहाँ जा रही थी कि काफ़िला को लूट लिया गया। डाकू इनके बेटे ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हु को भी ले गए। फिर इन्हें काज के मेले में बेचने के लिए लाया गया। इधर सईदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने हकीम बिन हज़ाम रज़ी अल्लाह अन्हा को मेले में भेजा। वो एक गुलाम खरीदना चाहती थी। आप हकीम बिन हज़ाम रज़ी अल्लाह अन्हा की फूफी थी। हकीम बिन हज़ाम रज़ी अल्लाह अन्हा मेले में आए तो वहाँ उन्होंने ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हा को बिकते देखा। इस वक्त इनकी उम्र 8 साल थी। हकीम बिन हज़ाम रज़ी अल्लाह अन्हा को ये अच्छे लगे। चुनांचे इन्होंने सईदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के लिए इन्हें खरीद लिया। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा को भी ये पसंद आए और इन्होंने इन्हें अपनी गुलामी में ले लिया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया कर दिया। इस तरह हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम बने। फिर जब आपने इस्लाम की दावत दी तो फ़ौरन आप पर ईमान ले आए। बाद में हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें आज़ाद कर दिया था। मगर ये उम्र भर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहे। इनके वालिद एक मुद्दत से इनकी तलाश में थे। किसी ने इन्हें बताया कि ज़ैद मक्का में देखे गए हैं। इनके वालिद और चचा इन्हें लेने फ़ौरन मक्का मुअज़्ज़मा की तरफ चल पड़े। मक्का पहुंचकर ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। आपको बताया कि ज़ैद इनके बेटे हैं। सारी बात सुनकर आपने इरशाद फरमाया, तुम ज़ैद से पूछ लो, अगर तुम्हारे साथ जाना चाहें तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, और यहाँ मेरे पास रहना चाहें तो इनकी मर्ज़ी। ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हा से पूछा गया तो इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहना पसंद किया। इस पर बाप ने कहा, तेरा बुरा हो ज़ैद, तो आज़ादी के मुकाबले में गुलामी को पसंद कर रहा है। जवाब में ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, हाँ, इनके मुकाबले में मैं किसी और को हरगिज़ नहीं चुन सकता। आपने हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हा की ये बात सुनी तो आपको फ़ौरन हजर अस्वद के पास गए और ऐलान फरमाया,
آج سے زید میرا بیٹا ہے۔ ان کے چچا اور والد مایوس ہو گئے، تاہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی کہ وہ جب چاہیں زید سے ملنے آ سکتے ہیں۔ چنانچہ وہ ملنے کے لیے آتے رہے تو یہ تھے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، جو غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لائے۔ حضرت زید واحد صحابی ہیں جن کا قرآن کریم میں نام لے کر ذکر کیا گیا ہے۔